पंजाब के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक सीधा सादा लड़का रहता था। नाम था रफाकत। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और मेहनती इंसान था। उसके पास उसके पिता की पुरानी छोड़ी हुई एक रिक्शा थी। उसी रिक्शे से वो गांव और शहर के बीच सवारियां ढोता और घर चलाता था। माँ बीमार रहती थी, इसलिए रफाकत दिन रात मेहनत करता। एक दिन शहर के एक स्कूल के बाहर वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसकी तरफ आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उसका नाम जोया था। जोया एक एनजीओ में काम करती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आती थी। उस दिन उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसे रिक्शे की जरूरत पड़ी। रफाकत ने मुस्कुराते हुए कहा, रिक्शा पुराना है लेकिन दिल एकदम साफ है, बैठ जाइए। जोया मुस्कुराई और बैठ गई। इसके बाद तो हर हफ्ते जब जोया गांव आती, रफाकत ही उसे स्कूल छोड़ने और लाने का काम करता। दोनों में बातें होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। जोया को रफाकत की ईमानदारी और सच्चाई बहुत पसंद आई। वो आलीशान गाड़ियों और बड़े बड़े बंगले वाले अमीर लड़कों से कहीं ज्यादा रफाकत जैसे सीधे सादे इंसान को चाहने लगी। एक दिन रफाकत ने अपने दिल की बात कह दी, मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ और आप बहुत ऊंचे घर की लड़की हैं, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मोहब्बत सिर्फ पैसों से होती तो मैं तुम्हारे पास कभी न आती। मुझे तुम्हारा सच्चा दिल ही चाहिए। लेकिन जैसे ही जोया के अमीर माँ बाप को इस रिश्ते का पता चला, उन्होंने बहुत गुस्सा किया। बोले, हमारी बेटी एक रिक्शा वाले से शादी करेगी, ये हमारे खानदान की बेइज्जती है। जोया ने अपने घर वालों से साफ कह दिया, अगर रिश्ता सिर्फ पैसे का है तो मैं नहीं मानती। मैं उससे प्यार करती हूँ जो दिल का अमीर है। रफाकत ने ये सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी काबिलियत से दुनिया को दिखाएगा कि एक रिक्शा वाला भी मुकाम पा सकता है। वो अपनी माँ को समझाकर शहर चला गया और वहाँ जाकर उसने दिन रात मेहनत की। पहले एक गैराज में काम किया, फिर खुद का छोटा सा ऑटो पार्ट्स का काम शुरू किया। ईमानदारी और मेहनत ने उसे कामयाबी दिलाई। 3 साल में उसने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया कि लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन वो उसी गांव में लौटा, इस बार नई चमचमाती गाड़ी में, शर्ट पैंट पहने, पूरा लुक बदला हुआ। गांव के लोग हैरान रह गए। रफाकत स्कूल पहुंचा, जहां जोया आज भी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो बाहर आई और उसे देखा, आंखें भर आईं। तुम सच में वापस आ गए? रफाकत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था काबिल बनकर लौटूंगा। अब मैं पहले वाला गरीब नहीं, लेकिन दिल वही है जो तुमने चाहा था। उसके बाद गाँव में सादगी भरे माहौल में उनकी शादी हुई। ढोलक बजी, सबने दुआएं दी। अब वो परी किसी राजकुमार के साथ नहीं, एक सच्चे इंसान के साथ अपना घर बसा चुकी थी। गांव में आज भी लोग कहते हैं, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत थी। कभी कभी परी भी रिक्शा वाले से मोहब्बत कर बैठती है और उसे राजा बना देती है।